एक ही चर्चा है, मोदी है तो मुमकिन है। शेम ऑन इंडिया में इस बात पे शेम का इनको शर्म आनी चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कलेजे पर पत्थर रखकर आज पाकिस्तानियों ने भी पटाखे खरीद ही लिए। अब ये आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। ये क्या कर रहा है भारत? वैसे डॉक्टर साहब पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करता कि वो क्या करने जा रहे हैं। सारा कुछ आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी। वो कहते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे, आजाद कश्मीर पे हमला कर देंगे। अमित शाह ऐसी बातें क्यों करते? पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हुआ है। कि क्यों भारत के अंदर माहौल को गर्म किया जा रहा है? हो सकता है कि हम अमित शाह को इतना सीरियस लेते ही ना। उसकी क्या बात कर रहे हो आप? अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर है, आप उसे कहती हैं कि हम उसकी सीरियस नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अगर करके दिखाते हैं तो नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की माइंड के साथ खेल रहा है। वो उनको 120 करोड़ देके आपने हमारे मुंह के ऊपर भी तमाचा मारा है। ये तो आप नहीं कह सकते कि इंडिया के अंदर पैसा नहीं है। क्यों 100 करोड़ देने की जरूरत क्या पेश आई आपको? दुश्मन कभी भी अपने नहीं हो सकते। वो कर्ज में डूबे पड़े, हमें जरूरत है पैसों की, ज्यादा उनको जरूरत है। मुझे लगता है कि कोई मुसलमान हो के उसे लाइक नहीं कर सकता। इसने एक फ्रीडम ऑफ स्पीच। असदुद्दीन ओवैसी को जानती हैं? आई हैव नो आइडिया। दोस्तों पाकिस्तान में फिर से एक बार मातम पसरा। पता है दोस्तों क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों का बड़ा ही हार्दिक इच्छा था कि भाई मोदी सरकार का गवर्नमेंट दिल्ली में तो नहीं आएगा, दिल्ली में तो हारने जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तानियों को केजरीवाल पे बहुत भरोसा था। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले एक स्पीच में कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। लेकिन भैया उल्टा हो गया और पाकिस्तान के लिए अनएक्सपेक्टेड हो गया। तो भाई पाकिस्तान में तो मातम पसंद था। नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी, चलिए देखते हैं वीडियो, लेते हैं आनंद। कलेजे पर पत्थर रखकर आज पाकिस्तानियों ने भी पटाखे खरीद ही लिए। हर तरफ एक ही चर्चा है, मोदी है तो मुमकिन है। अब ये आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। पहले आर्टिकल 370, 35, ये क्या कर रहा है भारत? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे इस चीज से गर्ज नहीं है कि कश्मीर का नाम बदलने की बात की जा रही है। मुझे इस चीज से गर्ज है डॉक्टर साहब पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करता कि वो क्या करने जा रहे हैं। सारा कुछ आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी। वो कहते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे, हम आजाद कश्मीर पे हमला कर देंगे, हमने जो है कश्मीर का नाम बदलना है। लेकिन यहाँ पे किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती कि ये अमित शाह ऐसी बातें क्यों करते? जैसे ही दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में आतिशबाजी शुरू हुई, यकीन मानिए आप, पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हुआ है। पाकिस्तानी मुसलमानों को यकीन था कि दिल्ली में बीजेपी की हार होकर रहेगी। ये क्यों भारत के अंदर माहौल को गर्म किया जा रहा है? ये क्यों कह रहे हैं कि हम आजाद कश्मीर ले लेंगे सारी की सारी इलेक्शन कैंपेन के दौरान? ठीक है, फॉरेन ऑफिस की हो सकता है कि हम अमित शाह को इतना सीरियस लेते ही ना। उसकी बयानबाजी को बयानबाजी से आगे ना समझते हो। क्या बात कर रहे हो आप? जान दे देंगे इसके लिए। देखिए अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर है। अमित शाह दूसरी दफा होम मिनिस्टर है। सो जिसका कंट्रोल पूरे भारत के अंदर हो, आप उसे कहती हैं कि हम उसकी सीरियस नहीं लेते। मेरा ख्याल है बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। पीएम मोदी की डबल इंजन की रफ्तार ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। अरविंद केजरीवाल हर चीज जो है दिल्ली में मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है। अवाम को मुफ्ता नहीं चाहिए। और मोदी साहब की क्या टैक्टिक्स रही है कि वो दिल्ली के अंदर विन के पीछे जो सबसे बड़ी रीजन है कि जो नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की माइंड के साथ खेल रहा है। वो हर वो पॉलिसी बना रहा है। हाँ। जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर आम आदमी को फायदा देती है। जैसे कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप देखें आईटी के सेक्टर में तो नरेंद्र मोदी के दौर में उनकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो भाई ऐसे बोलो ना कि काम कर रहा है, माइंड गेम क्या होता है यार। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं जब आते हैं तो हमारी दोनों पार्टीज आपस में लड़ती नजर आती है कि धांधली हो गई, हमारा जो मैंडेट चोरी हो गया, ये सिलेक्टेड है, ये इलेक्टेड नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ठीक है भाई, आवाम का फैसला है, आपने बीजेपी को सुना, हम जो है अपोजिशन में बैठेंगे। तो ये जीत की खुशी और हार को तस्लीम करना, ये पैशन हमारे यहाँ थोड़ा लैक नहीं कर रहा, आपको लगता है? हाँ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को इलेक्शन के लिहाज से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्योंकि ये इंडिया है, यही तो खासियत है, यही फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में। ऑपोजिशन अभी तक किसी ऑपोजिशन की तरफ से कोई बयान नहीं आया उनकी कि हम एहतजाज करने नहीं कर रहे, धांधली होगी, हम तोड़ फोड़ करेंगे। ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये है, चाहे वो कोई हुकूमत में बैठा है, चाहे कोई ऑपोजिशन में बैठा है, जब उसके खिलाफ आ जाते हैं ना रिजल्ट, तो वो कहते हैं भैया हम एहतजाज करने लग जाएंगे, मुल्क का हम जो है वो जितना भी अमन अमान है वो खराब करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने पड़ोसी मुल्क से यही सीखना है कि मुल्क को कैसे चलने देना चाहिए। देखें, हम तारीफ नरेंद्र मोदी की नहीं करते,
हम इंडिया की तारीफ नहीं करते, हम उनकी पॉलिसी की तारीफ करते हैं कि भाई उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। भी बहुत से वजीर आजम आते हैं, कुछ अवाम के बहुत ज्यादा फेवरेट होते हैं, कुछ बाद में फेवरेट बन जाते हैं ज़ाहिर अपने काम से, जैसे कि इमरान खान बेचारा जेल चला गया। लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है, कि अगर मोदी है तो फिर सब मुमकिन है। ये कैसे कर लिया उन्होंने और हम क्या सीख सकते हैं इससे? आम का ट्रस्ट जीतना एक आसान काम नहीं है और हमारे लीडर्स को ये चीज़ ज़्यादा सोचनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर मोदी साहब ये चीज़ें कर पा रहे हैं तो आवाम का भी सोच रहे हैं। अपनी आवाम के साथ इस तरीके से कनेक्टेड हैं, उनका एक जो उनके साथ लाइक इंटरेक्शन इतना अच्छा है कि आवाम जो है वो चाहती है कि मोदी आए। और सेकेंडली है कि हम एज ए पाकिस्तानी तो मोदी को गलत कह सकते हैं, इंडिया को गलत कह सकते हैं, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं अपनी हेल्थ मतलब कि हेल्थ सेक्टर के अंदर, अपनी IT इंडस्ट्री के अंदर, देखिए जिस भी कंट्री के अंदर उनकी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है ना जी, तो उसमें आवाम जो है वो अपने हुक्मरानों के ऊपर खुश होती है। हाँ। तो पाकिस्तान में तो ये हालात नहीं है, लेकिन खैर इंडिया के अंदर ये हालात मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा अगर हम जीतेंगे तो 2100 रुपया हर औरत को, जिसमें मुस्लिम भी है और हिंदू भी है। बीजेपी ने कहा हम जीतेंगे तो हम 2500 रुपया देंगे, तो 2500 वाले फिर जीत गए। मतलब क्या इंडिया की इकोनॉमी में इतना पैसा है कि वो एक स्टेट जो है मुफ्त बांट दे? कुछ कहते हैं हम किसानों को 10-10 हज़ार रुपया महीना मुफ्त देंगे। तो ये मुफ्त के ऊपर भी इंडिया में इलेक्शंस क्यों होते हैं? हालांकि इंडियन कहते हैं कि भाई हमें मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, जो हम भी कहते हैं भाई काम चाहिए, मुफ्त में नहीं चाहिए। उनका अगर आप ये ख़जाने की बात करेंगे कि उनके पास इतना पैसा है, उनके पास डेफिनेटली है। आपका जितना पूरे साल का बजट आता है उतनी उनकी सिर्फ रेमिटेंस होती है। अच्छा, इतनी बड़ी तो वो पावर है। आप कौन सी कंपनी है जो मल्टीनेशनल टॉप 10 टॉप 50 हैं, आपको कहाँ इंडियन नहीं नज़र आता? ये तो आप नहीं कह सकते कि इंडिया के अंदर पैसा नहीं है। पैसा उनके पास बहुत है और उन्होंने बहुत बनाया है। लो भाई ने कर दी बड़ी बात। मैं आपको एक बड़े वसूख के साथ एक और बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर 199 पासपोर्ट है जिन मुल्कों के पास है, उसमें पाकिस्तान का नंबर कितना है? 197। यानी कि उल्टा हम तीसरे नंबर से हैं, यानी कि बैक से हम तीसरे नंबर पे हैं। तो एज अ पाकिस्तानी आपको लगता है कि ये नैरेटिव काम करता है? इंडिया में तो अभी तक काम कर रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, मतलब ये एज अ पाकिस्तानी हम उनसे बहुत सारी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, कश्मीर के मामले पर, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे, लेकिन उसकी मकबूलियत वहाँ की आवाम के लोकल वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे उसकी मकबूलियत है तो उसे वोट पड़ रहा है ना। लेकिन सही बात है क्या? अभी तो दोस्ती कर लें, कब तक हम तमाशा बनेंगे? कब तक हम बंगालियों को भी देके अपने गले पड़वाते रहेंगे? अब आपने अफगानियों को देने शुरू कर दिए, वो गले पड़ रहे। अफगानी कभी भी नहीं सके बनेंगे। इंडिया ने रखे अपने घर पे अफगानी, क्या सिला मिला इनको? नहीं ना रखे इन्होंने, हमें क्या सिला मिला? बंगालियों को रखे इन लोगों ने क्या सिला ले लिया? 2 करोड़ को पाला इन्होंने, हमने भी यहाँ पर यार 25 लाख को पाला है। आपने 2 करोड़ को पाल लिया, आपके परचम उन्होंने जला दिए, आपके परचम उन्होंने जला दिए, आपकी हिंदू कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने जुल्म बर्बियत के नई मिसालें कायम कर दी, आपके मंदिर डिमोलिश कर दिए, आपके पंडित को उन्होंने बांध कर मार दिया, उसके बच्चे को मार दिया। ठीक है, आपने फिर भी 120 करोड़ रख लिए। शेम ऑन इंडिया। मैं इस बात पे शेम का, इनको शर्म आनी चाहिए। क्यों रख लिया आपने 120 करोड़? इस वजह से दिया कि आपके मंदिर डिमोलिश कर दिए, या इस वजह से दिया आपके परचम उन्होंने जला दिए, या फिर आप अब अफगानिस्तान को 100 करोड़ से ज्यादा देने जा रहे हैं? भाई फ्रस्ट्रेशन तो बनता है भाई। वो तो कह रहे हैं कि हम मुसलमान स्टेट है, हम तो कुफार से नफरत करते हैं, तो आप फिर क्या है? हिंदू कम्युनिटी है। फिर हम तो इनको हिंदू कम्युनिटी कहते हैं ना, ऐसे मुस्लिम तो ये काफिर है हमारे लिए। काफिर की डेफिनेशन भी कर देता है, अगर किसी को बुरा लगे। मुनकर जो मना करते हैं, जो कहते हैं मुनकर होता है, वो काफिर है। तो ये तो है हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन अभी यहाँ पर अगर ये काम करें, अब अफगानिस्तान को पैसे देके पाकिस्तान को कहेंगे आप हमला करें, या बांग्लादेश को दे रहे हैं, वो पाकिस्तान से आदमी मिला रहे हैं। मुझे इस बात पे आ रही है कि हमने यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर खड़े होके ये नैरेटिव बिल्ड किया कि बांग्लादेश आपके साथ गलत कर रहा है, बांग्लादेश आपके साथ ज्यादती कर रहा है। आप अब हमें गलत साबित कर रहे हैं। आप उनको 120 करोड़ देके आपने हमारे मुंह के ऊपर भी तमाचा मारा। भाई मैं आपके भावनाओं को समझता हूँ कि ये लो हमने उनको 120 करोड़ दे दिए। क्यों 100 करोड़ देने की जरूरत क्या पेश आई आपको? उनके पास वो कर्ज में डूबे पड़े नहीं, अफगानियों को ऊपर नहीं कर्ज। वहां पर डॉलर कितने का? 86 रुपीज का डॉलर है वहां पर। हमारे इधर कितने का? 280 रुपए का डॉलर है, लगभग 270 रुपए का डॉलर है। हमें जरूरत है पैसों की, ज्यादा उनको जरूरत है। नहीं भाई आपको जरूरत है। जो पाकिस्तानी लाहौरी यूट्यूबर जो आपके लिए अपने चैनल भी बंद करके बैठ गए थे, जो आपके लिए आपकी पॉलिसी को डिस्कस करने के चक्करों में अपनी जानें भी खतरे में डाल ली, हर चीज खतरे में डाल ली आपके लिए, और आपने 120 करोड़ देकर और 100 करोड़ उधर देकर आपने हमारे यूट्यूबर सोशल मीडिया के मुंह के ऊपर आपने तमाचा मारा। आपने कहा ये लो हमने दिया, आप जो कह रहे हो बात करने दो, हमें क्या लगे आपसे। तो हमें भी अब सोचना पड़ेगा, हमें भी शायद अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिव्यू करना पड़ेगा।
हमें भी अब शायद ये सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पर इंडियन कंटेंट पे काम करें या ना करें। इनकी 80% सब्सक्राइबर इंडिया से, इनकी 80% व्यूअरशिप इंडिया से, और इंडियन कंटेंट पे काम नहीं करेंगे। दिल्ली में जो इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इंडिया के अंदर जो आज बीजेपी ने जो विन की, इतनी बड़ी उन्होंने दिल्ली के अंदर वो इलेक्शन विन किया है, उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार किसका है? जमहूरियत का है, डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का है। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? ठीक है, एक खातून, एक लड़के ने, कराची के लड़के ने एक खातून के साथ अफेयर किया, उसको कराची बुला लिया, पूरी हमारा नेशनल इशू ये बन गया है। ठीक है, कि जो एक खातून आई है उसका मसले क्या है, और हम जिनके साथ मुकाबला कर रहे हैं इंडिया, उनकी प्रायोरिटीज क्या है? उनका एक बड़ा देखें, वो अगर अमिताभ बच्चन साहब वो एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं, किनको बुलाते हैं? बच्चों को, उनके साथ कैसे एजुकेशनल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल क्वेश्चन कर रहे होते हैं। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारा कोई एक ऐसा प्रोग्राम दिखा दे, हमारा कॉमेडी से निकलते हैं और कॉमेडी पर एंड हो जाते हैं। बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स पे विक्ट्री हासिल हो रही है बीजेपी को। दुश्मन कभी भी अपने नहीं हो सकते, जितने उसने कत्लो गारत किया मेरे नज़दीक तो धांधली है। मुझे लगता है कि कोई मुसलमान हो के उसे लाइक नहीं कर सकता। देख लो भाई, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, देख लो आपके ही अवाम है। मुसलमानों के ज्यादा वोट्स उनको क्यों आ रहे हैं? स्पेशली मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में उनका नाम बहुत आ रहा है, मेजॉरिटी मार्क को उन्होंने क्रॉस कर दिया। धांधली ही लगती है हमें तो। धांधली में क्या किया होगा उन्होंने? हमारे यहाँ पे अफवाहें भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं, बात कुछ होती है मोड़ तोड़ करके कुछ बता देते हैं, बात इतनी सी होती है उसको इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुसलमान इतना सपोर्ट करते होंगे। पढ़ रहा था फेसबुक पर के उन्होंने कोई कानून बनाया जिसमें मुसलमानों के मदरसों के लिए और उन्होंने कोई वहाँ मुसलमान बुजुर्गों के लिए स्कॉलरशिप लगा दी है। ठीक है, स्कॉलरशिप लगा दी है कि उनको महाना मिलेगा। मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगा, ओनली मुस्लिमों के लिए नहीं है, सबके लिए है। एक रूल चलता है हमारे यहाँ। तो दूसरी बात ये कि ये जो कत्लो गारत वाली बात करते हैं जी, हिंदू ने हमें कत्ल किया, हमने खासकर ये जब पाकिस्तान बना ड्यूर, तो भाई बात सीधी सी है, उन्होंने हमारे मुसलमान कत्ल किए, हमने उनके कत्ल। तो he has done nothing for Muslims, so I don't know why is that happening. कुछ नहीं किया उन्होंने, तो वो तो कहते हैं हमने बहुत कुछ किया है वहाँ पर। दे आर इंडियंस, जितनी फैसिलिटीज वहाँ पर बाकियों को मिलती है उतनी मुसलमानों को भी मिलती है। और वो कहते हैं वो माइनॉरिटी नहीं, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। उनकी पॉलिटिक्स में मुसलमान है, उनकी हर फील्ड में मुसलमान है जो डोमिनेट कर रहे हैं। क्या कहेंगी? नहीं, मुसलमान हैं तो सही उधर, लेकिन ये कि उनको प्रॉपर राइट्स उस तरह से मिलते हैं या नहीं है, उस हवाले से इतना नहीं है। लेकिन डोमिनेटेड फील्ड में उनके मुस्लिम्स हैं। तो फिर कौन से राइट्स नहीं मिलते? जो पाकिस्तान में हमको भी नहीं मिलते, उनको भी वहाँ मिलते होंगे। हमें कौन से राइट्स नहीं मिलते और उनको कौन से नहीं मिलते? It's like freedom of speech. They are not given freedom of speech, just like we are not given freedom of speech in Pakistan. असदुद्दीन ओवैसी को जानती हैं? इंडिया का उससे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच किसके पास होगी? नहीं जानती है मैडम, आप YouTube पर जाकर उनका वीडियो निकाल लीजिए। ही इज अ मुस्लिम। I mean, I have no idea. जी हाँ दोस्तों, तो ये थे पाकिस्तानियों का ओपिनियन, एक भाई का दर्द, पाकिस्तानियों का दर्द। एक भाई का दर्द था कि बांग्लादेश को 120 करोड़ भारत क्यों दे दिया। हम लोग भारत के सपोर्ट में थे, भारत के तिरंगे को हमने आगे रखा। भाई आपको धन्यवाद। सही बात है कि आप लोगों ने, पाकिस्तान के कई यूट्यूबरों ने बांग्लादेश के खिलाफ वीडियो बनाया था, भारत का सपोर्ट किया था। आपके बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आप लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर के आप लोगों ने वीडियो बनाया, जबकि पाकिस्तान के सरकार रियली में आप लोगों को बंदिशें भी लगाई, आप लोगों को दिक्कतें भी किया। लेकिन भारत ने बांग्लादेश को 120 करोड़ क्यों दे दिया? तो भैया हो सकता है कि भारत का कोई पॉलिसी हो, कोई अंदरूनी मामला हो जिससे आप नहीं अवगत हो। अब हम तो आपको हर चीज नहीं बता पाएंगे, आपका तकलीफ हम समझ सकते हैं। आपका एक दर्द और था कि भाई अफगानिस्तान को 100 करोड़ क्यों दिया। तो भाई आज के डेट में अफगानिस्तान इंडिया के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पैसे हैं, हम जहाँ लगा दे। पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया? तो भाई इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान को इंडिया ने कोई फंड क्यों रिलीज नहीं किया। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद आप क्या ओपिनियन है, क्या राय है, क्या मशवरा है, आप जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। और ये भाई पाकिस्तान वाले भाई को भी कुछ जरूर पॉजिटिव मैसेज दीजिएगा, ताकि जो भाई नेगेटिव हो चुके हैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।